Namaskar, dear bachas. How are you all? Welcoming you back to your EVS classes. As of you all are knowing, we are doing our revision of PA2 syllabus. So today we will be continuing by doing chapter number. कौन सा चैप्टर किया था हमने कल? Yes, we did 10th chapter, that was air around us, and आज हम करेंगे chapter number 9, which is rocks and minerals. What is granite? What is graphite? Do you all remember, or it vanished? Huh? Okay, if so, we'll revise it today. Rocks and minerals. So let's get started. So what are the major topics we have learned in this chapter? हमने कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमने पढ़े थे इस चैप्टर में? फर्स्ट was rocks and its types. रॉक्स और उसके टाइप्स पढ़े थे, दो टाइप्स थे, हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स. फिर उसके यूजेस पढ़े थे, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मिनरल्स और उसके यूजेस. हमने ये पढ़ा था ये चैप्टर में. अगर आपको याद है देन इट्स फाइन, एंड इफ यू डोंट नो देन लेट्स जस्ट रिवाइज इट. Rocks are large pieces of materials that make up the surface of the earth. Rocks क्या है? Yes, rocks एक large piece of material है जो हमारे अर्थ की सरफेस को कवर अप करता है या मेकअप करता है. Many rocks are made up of minerals. यानी कई सारे रॉक्स ऐसे हैं जो मिनरल से बने हुए होते हैं. मिनरल क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है. 1, 2, 3, 4 जितने सारे मिनरल्स बना मिल के रॉक्स बनते हैं. बाय मेकिंग वन और मोर मिनरल्स it combines and makes rocks. Mountains and hills are made up of huge rocks. Rocks can be found at bottom of rivers, seas. Rocks come in different shape, size and colors. यानी कि जो रॉक्स है वो हमें सभी जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी कि रिवर्स और सीज के नीचे भी, एंड एवरीवेयर यू गो, in garden, in roads, and wherever you go, you will find rocks on earth. Okay, then it has different shapes, size and colors. Rocks also do have different shapes, sizes and colors. Now according to that, they have been divided into two types. They are hard rocks and soft rocks. Rocks such as granite, marble, sandstone are hard rocks which cannot be easily demolished. यानी कि जो हार्ड रॉक्स होते हैं, जो हार्ड रॉक्स है उसे हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, उसे आसानी से डिमोलिश नहीं कर सकते, तो वैसे रॉक्स को बोलेंगे हार्ड रॉक्स. रॉक्स आर यूजुअली पॉलिश टू मेक देम सॉफ्ट एंड रेडी फॉर यूज. यानी ये रॉक्स जो होते हैं उसे पॉलिश किया जाता है. पॉलिश यानी उसे रब किया जाता है टू मेक इट शाइनिंग, यानी उसमें शाइन लाने के लिए उसे रब किया जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद उसे यूज करने के लिए वो रेडी हो जाता है. ग्रेनाइट जो है वो एक हार्ड रॉक है जो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? इन किचन काउंटर टॉप्स, यानी कि जो
गेस प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं, which we say this one. Then floor tiles and to decorate walls in buildings. It is also used to make statues as it comes in many colors. यानी कि ग्रेनाइट जो है वो बहुत हार्ड रॉक है और वो किचन, काउंटर टॉप्स, फ्लोर टाइल्स एंड वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज हो सकते हैं और बिल्डिंग्स को भी. फिर उसे स्टैचू बनाने में भी यूजफुल है. वाई? बिकॉज इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स. देन इट कम्स मार्बल. मार्बल इज अ हार्ड रॉक दैट इज यूज टू मेक स्टैचूज, बिल्डिंग्स, किचन काउंटर टॉप्स एंड फॉर फ्लोरिंग. जो मार्बल है वो भी हार्ड रॉक है और वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? स्टैचूज में, बिल्डिंग्स में एंड किचन टेबल टॉप्स. यानी कि जो टेबल का टॉप होता है, जो टेबल टॉप होते हैं उसमें यूजफुल होता है. एंड फॉर फ्लोरिंग यानी फ्लोर के लिए भी यूज होता है, फॉर फ्लोर टाइल्स. द ताजमहल इन आगरा एंड विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता are famous monuments that have been built using white marble. यानी कि ये दो जो है ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल वो वाइट मार्बल से यूज होके बनाया गया है. ठीक है, फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं. तो ग्रेनाइट और मार्बल ये दो हमने किए. अब हम करेंगे सैंडस्टोन. Sandstone is a hard rock but not as hard as granite and marble. Sandstone जो है वो भी हार्ड रॉक है पर उतना हार्ड नहीं जितना ग्रेनाइट और मार्बल है. It is used to make buildings, statues and ornamental fountains यानी फवारे. The Red Fort in Delhi is made of sandstone. यानी जो लाल किला है, रेड फोर्ट इन दिल्ली, इज मेड ऑफ सैंडस्टोन. सैंडस्टोन जो है वो हार्ड रॉक है पर उतना हार्ड नहीं जितना ग्रेनाइट और मार्बल है. ग्रेनाइट जो है वो सबसे हार्ड रॉक है, मार्बल इज अ हार्ड रॉक एंड सैंडस्टोन इज हार्ड रॉक बट नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड मार्बल. Then it comes soft rocks. Soft rocks such as slate and chalk are called soft rocks. यानी कि स्लेट और चॉक दो ऐसे हैं जिसे हम सॉफ्ट रॉक्स कह सकते हैं. स्लेट इज अ सॉफ्ट रॉक दैट इज यूजुअली डार्क इन कलर. जो स्लेट है वो डार्क होते हैं कलर में और उसे ऐसी शीट में कट करने को आसानी होती है. एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग रूफ ऑफ हाउसेस एंड ब्लैक बॉर्ड्स. चॉक इज अ सॉफ्ट वाइट रॉक. चॉक जो है वो ऐसा सॉफ्ट वाइट रॉक है जो सीमेंट बनाने में यूजफुल है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट. Cement is used in making buildings. Okay. Then it comes minerals. What are minerals? Do you remember? Okay, very good. Minerals are solid substances that are present naturally in rocks. Rocks के अंदर minerals present होते हैं. Talc, graphite, China clay, quartz, silica and gemstone. Repeat after me. Talc, graphite, China clay, quartz, silica and gemstone. Talc. Talc is the softest non-mineral and is used for making talcum powder. Talc जो है वो सॉफ्टेस्ट मिनरल है और वो टेल्कम पाउडर बनाने में यूजफुल है. ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ग्रे
The lead of the pencil is made from graphite. यानी कि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट और ग्रे रॉक है, सॉफ्ट और ग्रे मिनरल है जो पेंसिल की लीड बनाने में यूजफुल है. फिर आता है क्योलोनाइट. इट इज फाउंड इन टाइप्स ऑफ क्ले कॉल्ड चाइना क्ले और क्योलिन. यानी कि ये जो है वो कहाँ मिलता है? चाइना क्ले, टाइप्स ऑफ चाइना क्ले, एंड इट इज कॉल्ड चाइना क्ले और क्योलिन. चाइना क्ले इज यूज्ड टू मेक पोर्सलेन एंड china items such as vases, and it is also used in making process of making paper. Yes, जो चाइना क्ले है अथवा तो क्योलोनाइट है वो क्या बनाने में यूजफुल है? पोर्सलेन, यानी कि द वेसल्स सच एज बॉल, डिशेस एंड ऑल. और फिर वासेस, फ्लावर पॉट जो है, वासेस जो है उसमें यूज होता है. देन इट इज यूज्ड इन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पेपर, यानी कि पेपर बनाने की जो प्रोसेस है वहाँ भी यूज हो सकता है, वहाँ भी यूज होता है. फिर आता है क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज जो है वो कौन कौन सी चीज बनाने में हेल्पफुल है? यस, वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स. फिर सिलिका. सिलिका जो है वो क्या बनाने में यूजफुल है? ग्लास. देन ग्लासेस आर यूजफुल इन मेकिंग मैनी थिंग्स सच एज विंडो पेन्स, यानी कि खिड़की के शीशे, मिरर्स, क्रॉकरी एंड टेबल टॉप्स. मिरर्स, फिर क्रॉकरी यानी कांच के बर्तन, और टेबल टॉप्स. ओके, अब बाकी है जेमस्टोन. जेमस्टोन्स, व्हाट आर जेमस्टोन्स? आर दे फाउंड एवरीवेयर? नो, जेमस्टोन्स आर रेयर एंड ब्यूटीफुल. वही उसकी खासियत है. जेमस्टोन्स जो है वो ऐसा मिनरल है जो रेयर है और जो ब्यूटीफुल है. They are of different colors. They may cut and polish to make them sparkle. यानी वो अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं, फिर उसे पॉलिश किया जाता है to make them sparkle. फिर ज्वेलरी में यूज किया जाता है और अदर डेकोरेटिव आइटम्स. एग्जाम्पल ऑफ जेमस्टोन्स आर, यानी कौन कौन से जेमस्टोन्स हैं? रूबी, एमरल्ड, सफायर एंड डायमंड. ठीक है, तो ये प्रकार के जो जेमस्टोन्स हैं वो रेयर एंड ब्यूटीफुल है और उसे कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है टू मेक देम स्पार्कल. जो डायमंड है, वन मोर जेमस्टोन विच इज द डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मिनरल. डायमंड जो है वो क्या है? हार्डेस्ट नॉन मिनरल. जो सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल कौन सा है? टेल्क. वेरी गुड. इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. डायमंड जो है वो ज्वेलरी बनाने में यूजफुल है. बिकॉज इट इज सो हार्ड, यानी कि डायमंड एक ऐसा मिनरल है जो हार्डेस्ट है. क्योंकि वो हार्ड है, वो दूसरे डायमंड को कट करने में और रॉक्स को कट करने में भी यूजफुल है. बिकॉज इट इज सो हार्ड, इट इज यूज्ड इन कटिंग रॉक्स एंड अदर हार्ड मटेरियल. यानी कोई भी हार्ड मटेरियल उसे या तो फिर रॉक्स को कट करने में यूजफुल है. नाउ द मेन 3 की टर्म्स जो ये चैप्टर में हमने की वो है रॉक्स, मिनरल्स एंड जेमस्टोन्स. रॉक्स जो लार्ज पीस ऑफ मटेरियल, यानी ज़्यादा पाया जाता है ऐसा मटेरियल जो हमारे अर्थ की सरफेस को कवर अप करता है, यानी ढकता है, ऑलमोस्ट दैट.
फिर minerals solid substance that are naturally present in rocks. Solid substance जो present होते हैं naturally in rocks. Gemstones that are rare and beautiful. Mineral that are rare and beautiful. Again, soft rock, hard rock and minerals. Hard rocks, granite, marble and sandstone. Soft rock, slate and chalk. Minerals, talc, graphite, kaolinite, quartz, silica and gemstones. Okay, here we have just recalled the things which were done previously. Now what you have to do is you have to do textual exercise of this chapter. Revise it. Till then, bye bye, take care and keep smiling.